नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश में क्या स्थिति रहेगी, मौसम की, कहां बारिश होगी, तापमान में किस तरह का बदलाव आएगा और साथ ही आपको जानकारी देंगे मॉनसून के बारे में भी। जी हां, अगर बात की जाए मॉनसून की तो इसकी लंबी अवधि का जो पूर्वानुमान है वो आज मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार अगर मॉनसून की हम बात करें तो ये इस वर्ष भी सामान्य रह सकता है। जून से लेकर सितंबर तक अगर बात की जाए तो देश में करीब 99% बारिश हो सकती है। खासतौर से अगर हम बात करते हैं उत्तर भारत और मध्य भारत की तो इन दोनों जगहों पर करीब 100% बारिश की संभावना जताई जा रही है। बाकी क्षेत्रों में किस तरह की स्थिति रह सकती है और क्या कुछ जानकारी दी गई इस पूर्वानुमान के जरिए, आइए जानकारी लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस बार मानसून के दौरान पूरे देश में कुल मिलाकर सामान्य बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग ने लंबी अवधि का मानसून पूर्वानुमान जारी करते हुए ये बात कही। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून से लेकर सितंबर तक करीब 99% बारिश हो सकती है। विभाग की जानकारी के मुताबिक भारत के उत्तरी हिस्सों और इससे सटे मध्य भारत के कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। हिमालय की तलहटी और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भी अच्छी बारिश का अनुमान है। उत्तर पश्चिम भारत के कुछ दूसरे हिस्सों में सामान्य से कम बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के दक्षिणी हिस्सों में भी बारिश सामान्य से कम रहेगी। दूसरी ओर इस समय भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में ला नीना की स्थिति बनी हुई है। मानसून के दौरान भी इसके जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग मई के आखिरी हफ्ते में भी इसी तरह का एक और पूर्वानुमान जारी किया जाएगा, जिसमें मानसून की तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। तो कृषि क्षेत्र के लिहाज से एक राहत की खबर कि इस वर्ष भी जो मानसून है वो सामान्य रह सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर। जी हाँ, लगातार आपको हम बताते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से जो मौसम की बड़ी खबरें आ रही हैं और आज भी देखते हैं कहां से जो मौसम की बड़ी खबरें हैं वो निकल कर आ रही हैं। अगर बात की जाए क्योंकि कई खास गतिविधि जो हैं वो इन दिनों देखने को मिल रही हैं। और सबसे पहले अगर हम बड़ी खबर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं पंजाब से, जहां पर कुछ हिस्सों में शुक्रवार को गर्म हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए हरियाणा की तो यहाँ भी कहीं कहीं जो गर्म हवाएं हैं वो चल सकती हैं। अभी भी जो गर्म हवाओं का सिलसिला है वो जारी है। साथ ही राजस्थान की भी हम बात करें तो यहाँ भी कई जगह आपको बता दें गर्म हवाओं का अंदेशा जताया गया है। साथ ही अगर बात करते हैं झारखंड की तो आपको बता दें यहाँ कुछ इलाकों में गर्म हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। और खासतौर से अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ भी बहुत सी जगह गर्म हवाएं चल सकती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। जी हां, देश में बारिश की स्थिति कैसी रहेगी, कहां चेतावनी जारी की गई है, ये सारी जानकारी आपको हम देंगे मौसम पूर्वानुमान में। इस मैप के जरिए आप देख सकते हैं अभी आपको अलग अलग रंग जो हैं वो इस मैप में नजर आ रहे होंगे और इस बात के सूचक कि क्या कुछ खास हो सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो आप पीला रंग देख पा रहे हैं, कई क्षेत्र ऐसे जहाँ पर जो गर्म हवाएं चलने की संभावना है वो जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसके साथ साथ आप पूर्वोत्तर में भी देख सकते हैं यहाँ पर कई जगह जो बारिश की संभावना है वो भी बनी हुई है और गरज के साथ जो बिजली है वो इन क्षेत्रों में चमक सकती है। साथ ही दक्षिण भारत में भी कई ऐसे क्षेत्र जहां पर बिजली चमकने के साथ ही जो गरज है इसकी संभावना जता दी गई है। और ये खासतौर से वो क्षेत्र जहां पर जो गतिविधि है कुछ खास नहीं रहेगी। जितना हरा रंग आप देख पा रहे हैं इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं, लेकिन खासतौर से जो हम उत्तर भारत में देख पा रहे हैं जो पीला रंग है वहां पर कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। और कुछ एक जगह आपको बता दें गरज के साथ बिजली चमकने का भी अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने किस तरह की जो खास चेतावनी है वो जारी की गई है। और अब आइए बात कर लेते हैं बारिश के बारे में भी क्या स्थिति रह सकती है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, लद्दाख की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश और इसके साथ साथ उत्तराखंड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं कहीं जो बारिश की संभावना है वो जताई गई है। जबकि जो बाकी क्षेत्र हैं यानी मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर फिलहाल बारिश नहीं होगी। इस तरह का जो अनुमान है वो जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो खासतौर से ये क्षेत्र यानी गिलगित, मुजफ्फराबाद की भी अगर बात की जाए तो इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं जो बारिश है वो हो सकती है। और सबसे अधिकतर जगह बारिश की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, इन क्षेत्रों में अधिकतर जगह बारिश होगी, जबकि कई जगह जो बारिश है उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आप देख पा रहे होंगे, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि बिहार, झारखंड में फिलहाल बारिश नहीं होगी। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो केरल में आप देख सकते हैं अनेक स्थानों पर यहाँ बारिश की संभावना जताई गई है। तमिलनाडु और भीतरी दक्षिण कर्नाटका की अगर हम बात करें, तटीय कर्नाटका में भी आप देख सकते हैं कई जगह बारिश होगी, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी दक्षिण कर्नाटका, रायलसीमा, यहाँ भी कहीं कहीं बारिश की संभावना, और यही स्थिति अंडमान निकोबार में भी हमें नजर आ रही है। इसके साथ ही मध्य भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, जहां पर कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि हम गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं बनी हुई है। हालांकि विदर्भ और मराठवाड़ा में भी आप देख सकते हैं यहां भी किसी तरह का कोई अनुमान बारिश के लिए नहीं जताया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है, आइए इसका जायजा ले लेते हैं। खासतौर से अगर बात की जाए इन क्षेत्रों में आप देख सकते हैं जो कहीं कहीं जो बारिश है दर्ज की गई है, खासतौर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हरियाणा और साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी आप देख सकते हैं आपको हल्की बारिश जो है वो नजर आ रही होगी। कुछ ऐसी स्थिति जम्मू कश्मीर में भी हमने देखी थी, कई जगह जो बारिश है कहीं कहीं गरज के साथ जो छींटे पड़े थे वो स्थिति दर्ज की गई थी इन तमाम क्षेत्रों में। हालांकि कुछ एक जगह जो गर्म हवाएं हैं वो भी इन क्षेत्रों में दर्ज हुई हैं, और खासतौर से बिहार, झारखंड, ओडिशा की अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। हालांकि उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यहाँ पर अनेक जगह जो बादल हैं वो बरसे थे, यानी बारिश जो है वो ज़्यादा दर्ज की गई थी। साथ ही अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ भी यही स्थिति नजर आई। दक्षिण भारत में आप देखिए लक्षद्वीप की अगर बात की जाए, तटीय कर्नाटक, साथ ही केरल, तमिलनाडु और भीतरी दक्षिण कर्नाटका, और जबकि रायलसीमा, यहाँ भी कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। जो खास गतिविधि रही है उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, क्या स्थिति रही है इस मैप के जरिए। जाना आपने दक्षिण भारत का हाल, और खासतौर से अगर हम मध्य भारत की बात करते हैं तो देखिए पश्चिम मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, जहां पर आपको नजर आ रही होगी जो बारिश है, यानी यहाँ भी जो कहीं कहीं बारिश है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई थी। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चलाए छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। भाई आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं और क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो मौसम में रह सकती है। सबसे पहले आइए आपको हम बताएंगे किस तरीके से लगातार अलग अलग हिस्सों में जो गर्म हवाएं चल रही थी उसकी वजह से तापमान में किस तरह का जो बदलाव है वो दर्ज किया गया है। अगर खासतौर से बात की जाए जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या स्थिति रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको हम देंगे। तापमान के हाल में अलग अलग हिस्से जहाँ पर किस तरह का जो बदलाव है वो देखा जा रहा है। अधिकतम तापमान की अगर पहले हम बात करें तो आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश जहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसी के साथ ही अगर बात की जाए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही उत्तराखंड, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए लगातार जो बदलाव अधिकतम तापमान में आ रहा है, आप देख सकते हैं झारखंड जहां अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। आमतौर पर जो स्थिति रहती है सामान्य से अधिक जो है अधिकतम तापमान इन क्षेत्रों में दर्ज किया गया है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की और साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं जो अधिकतम तापमान है यहाँ भी सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और अब आइए नजर डाल लेते हैं खासतौर से आप देख सकते हैं ना सिर्फ कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ की भी अगर बात की जाए, विदर्भ की हम बात करें, ओडिशा की में भी आप देख सकते हैं जो अधिकतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 1.3 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया है। वहीं अगर बात करते हैं हम खासतौर से गुजरात की, मध्य महाराष्ट्र की और मराठवाड़ा में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है ये 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किए गए हैं इन क्षेत्रों में भी। और खासतौर से अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्थिति विपरीत है। अधिकतम तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है सामान्य के मुकाबले। हालांकि केरल की भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किए गए सामान्य तापमान के मुकाबले।
और इसके साथ ही अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो तापमान है अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर दर्ज किया गया है। 1.3 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा है अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत के कुछ एक क्षेत्रों की। इसके साथ ही अगर ओडिशा की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक तापमान दर्ज हुआ है यहाँ का झारसुगुड़ा, जहाँ पर अधिकतम तापमान जो है 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। न्यूनतम तापमान की स्थिति का जायजा ले लेते हैं। झारखंड की अगर बात की जाए तो न्यूनतम तापमान यहाँ सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया सामान्य के मुकाबले। वहीं अगर बात की जाए खासतौर से पश्चिमी राजस्थान की और पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। जो स्थिति हम देखते हैं उससे अधिक स्थिति जो है न्यूनतम तापमान की वो यहाँ नजर आई, जबकि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, साथ ही उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं जो न्यूनतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। तो लगातार जो बदलाव है वो हम तापमान में यहाँ देख पा रहे हैं। साथ ही बिहार की हम बात करें, आगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। उपमहाद्वीपीय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ ही त्रिपुरा में भी तापमान की यही स्थिति फिलहाल दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो लगातार जो बदलाव है वो तापमान में हम देख पा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। और खासतौर से अगर बात की जाए पश्चिमी मध्य प्रदेश की, पूर्वी राजस्थान की, मराठवाड़ा, विदर्भ, तो यहाँ पे जो न्यूनतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। अधिकतर क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो इस तरह का जो बदलाव है वो तापमान में हम देख पा रहे हैं। और खासतौर से सौराष्ट्र कच्छ की हम बात करें, मध्य महाराष्ट्र की बात की जाए, कोंकण, गोवा और साथ ही आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, जहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है ये करीब 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिक है वो दर्ज किया गया। यानी यहाँ भी जो तापमान है वो ज़्यादा दर्ज किए गए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। भीतरी उत्तर कर्नाटका की बात की जाए, रायलसीमा, उसके साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश में भी आप देख सकते हैं जो न्यूनतम तापमान है ये 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जिस तरह का बदलाव आप यहाँ देख पा रहे होंगे और इसी वजह से हम कह सकते हैं, देखिए केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है ये 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ कम दर्ज किया गया है। अमूमन जो स्थिति हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो तापमान है वो कुछ विपरीत नजर आया। हालांकि सबसे कम तापमान की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के सिवनी में ये दर्ज किया गया और यहाँ न्यूनतम तापमान रहा 18 डिग्री सेल्सियस। तो पिछले 24 घंटों के दौरान मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई किस तरह का जो बदलाव है वो तापमान में हम देख पा रहे हैं। लेकिन प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए तो इनमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला है छोटी सी ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सरकार का भी है साथ, तिलहन की खेती से बनेगी बात। तेल आयात पर निर्भरता होगी कम, किसान भी होगा खुशहाल। देखिए दूरदर्शन किसान पर विचार विमर्श, तिलहन में आत्मनिर्भर, 16 अप्रैल शनिवार रात 10 बजे। और आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, नज़र डाल लेते हैं वायु की गुणवत्ता के स्तर पर। जी हाँ, अलग अलग शहरों की अगर बात की जाए तो इनमें वायु की गुणवत्ता का स्तर कैसा रहा, कहाँ पर जो वायु है वो प्रदूषित दर्ज की गई है, अलग अलग जो श्रेणियाँ हैं इसकी उसमें क्या स्तर रहा है वायु का, ये सारी आपको जानकारी हम देंगे। यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर जो वायु की गुणवत्ता है वो क्या दर्ज की गई है अलग अलग शहरों में, इसका जायजा ले लेते हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें 275 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं थोड़ी खराब स्थिति में हमें नजर आया। लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहाँ 52 दर्ज किया गया जो गुणवत्ता सूचकांक है, जो कि जाहिर तौर पर एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं।
जबकि पटना की बात की जाए तो 228 रहा गुणवत्ता सूचकांक है, जो कि थोड़ी खराब स्थिति में हमें नजर आई। यहाँ की वायु की जो गुणवत्ता है, बेंगलुरु की अगर बात करें तो 47, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है वायु गुणवत्ता स्तर की। हालांकि पुणे की अगर बात की जाए तो 145 ये दर्ज हुआ, जो कि एक संतोषजनक श्रेणी में यहाँ की जो वायु की गुणवत्ता है वो फिलहाल नजर आई। हैदराबाद की अगर बात करें तो ये 84 दर्ज की गई, जो कि एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं, यानी वायु सूचकांक के आधार पर। साथ ही मुंबई की भी अगर बात की जाए तो ये 91 दर्ज की गई, ये भी एक अच्छी श्रेणी में फिलहाल यहाँ नजर आई, यहाँ की वायु की जो गुणवत्ता है। कोलकाता की अगर बात की जाए तो 59 ये दर्ज हुआ, जो कि एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। अलग अलग शहरों की अगर बात कर ली जाए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो देखिए अगले चारों ही दिन आपको जो मौसम है वो खुला हुआ यहाँ नजर आ रहा होगा, यानी शुक्रवार से लेकर शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन जो मौसम है खुला रहेगा। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है ये 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो अगले 4 दिन कुरुक्षेत्र का मौसम आपने जाना क्या स्थिति रह सकती है। साथ ही अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के मनाली की, तो आप देख सकते हैं शुक्रवार को यहाँ पर कुछ एक जगह जो बारिश की संभावना है वो जताई गई है, जबकि शनिवार, रविवार, सोमवार अगले 3 दिन आप देख सकते हैं कुछ एक जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छाए रहेंगे। कुछ और खास गतिविधि नहीं है, लेकिन ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है ये 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पर। तो आप देख सकते हैं शुक्रवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, जबकि शनिवार, रविवार में आप देख सकते हैं मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। वहीं सोमवार में जो बादल हैं कुछ एक जगह छाए रहने की संभावना जताई गई है। और ऐसे में अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो ये करीब 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि जो न्यूनतम तापमान है ये भी 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना बनी हुई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं अगले चारों ही दिन यहाँ मौसम जो है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जो तापमान, अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा हम देख सकते हैं। रविवार को जो अधिकतम तापमान है 43 तक ये पहुंच सकता है और बाकी दिन भी 41-42 के आसपास नजर आएगा, जबकि जो न्यूनतम तापमान है वो आप देख सकते हैं करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। मणिपुर के इम्फाल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं चारों ही दिन यहाँ पर जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये करीब 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये भी 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। तो अगले 4 दिन इम्फाल में आप देख सकते हैं जो बारिश की स्थिति है वो रह सकती है, तो ऐसे में यहाँ जाने की योजना आप बिल्कुल ना बनाएं। ओडिशा के पुरी की अगर बात की जाए, काफ़ी श्रद्धालु जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं, तो यहाँ देखिए चारों ही दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं बस वो छाए रहेंगे। बाकी अधिकतम तापमान की अगर हम बात करते हैं तो ये 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने पुरी में अगले 4 दिन मौसम कैसा बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं पंजाब के अमृतसर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ भी जो मौसम है पूरी तरीके से खुला नजर आ रहा है अगले चारों ही दिन, यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। किसी भी दिन कोई खास गतिविधि यहाँ नजर नहीं आ रही, लेकिन अधिकतम तापमान जो है 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की भी अगर बात की जाए तो ये 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने अमृतसर में किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ भी जो मौसम है वो पूरी तरीके से साफ है अगले चारों ही दिन, यानी शुक्रवार से लेकर सोमवार तक। अगर आप लखनऊ जा रहे हैं, किसी काम की वजह से जा रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, तो किस तरह का जो मौसम है वो आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन अधिकतम तापमान जो है वो भी करीब 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं जो न्यूनतम तापमान है 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उत्तराखंड के चमोली की अगर हम बात करें तो देखिए शुक्रवार, शनिवार 2 दिन यहाँ पर कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि रविवार और सोमवार को आप देख सकते हैं जो मौसम है वो पूरी तरीके से हमें खुला हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये करीब 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान भी आप देख पा रहे हैं 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है अगर चमोली की बात की जाए तो। अगले 4 दिन चमोली का मौसम आपने जान लिया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं अगले चारों ही दिन यहाँ पर बारिश की जो स्थिति है वो सीधे तौर पर नजर आ रही है, इस तरह का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अगले 4 दिन यहाँ बारिश की स्थिति बनी रह सकती है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो ये करीब 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार मौसम में जो बदलाव है अलग अलग
अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है और खासतौर से मौसम जो है प्रभावित करता है हमारे कृषि क्षेत्र को भी, फसलों को भी। तो मौसम को ध्यान में रखते हुए अभी किसान जो हैं कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी तैयार हो चुकी है। इनकी रुपाई जल्द से जल्द पूरी कर ले। देर करने से पैदावार पर असर पड़ सकता है। रुपाई के बाद हर 5 से 6 दिन पर हल्की सिंचाई करते रहे। अगर फसल कमजोर लग रही है तो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दे। ध्यान रहे, यूरिया पत्तियों पर नहीं पड़ना चाहिए वरना वो जल जाएंगी। फूल गोभी की बीज वाली फसल कटाई के लिए तैयार हो गई होगी। कटाई समय पर कर ले और बीजों को अच्छी तरह सुखाकर भंडारित कर ले। सूरजमुखी को मार्च के पहले पखवाड़े तक बो लिया जाता है, लेकिन कई किसान इसे गेहूं के बाद बोते हैं। बोते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे का फासला 15 से 20 सेंटीमीटर रखना होगा। सूरजमुखी के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी बेहतर मानी जाती है। जिन किसानों ने समय से बुआई कर ली थी वो फसल की निगरानी करते रहें और खाद पानी का भी ख्याल रखें। उड़द की बुआई का समय भी पूरा हो चुका है, फिर भी सरसों और गेहूं के बाद 70 से 80 दिनों में पकने वाली किस्में बो सकते हैं। किसी वजह से खेत अगर समय से तैयार ना हो तो मूंग और उड़द की 60 से 65 दिनों में पकने वाली किस्मों की बुआई 15 अप्रैल के बाद की जा सकती है। अभी चौलाई की भी बुआई का समय चल रहा है। पूसा कीर्ति और पूसा किरण इसकी उन्नतशील किस्में हैं। 1 हेक्टेयर चौलाई के लिए 700 ग्राम बीज की जरूरत होती है। हरे चारे के लिए मक्का बोने वाले किसान विजय कंपोजिट J1006, अफ्रीकन टॉल और प्रताप चारा जैसी किस्में लगा सकते हैं। संकर प्रजातियों में गंगा 2 और गंगा 7 उन्नतशील मानी जाती है। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य अभी किसान कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं बेबीकॉर्न की खेती की। जी हाँ, अगर किसान चाहें तो अभी इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरह की सावधानी बरतनी होगी, आइए सारी जानकारी ले लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। बेबीकॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबीकॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबीकॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबीकॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूँकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबीकॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबीकॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबीकॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है।
तो जाना आपने ना सिर्फ कृषि क्षेत्र बल्कि मौसम की स्थिति कैसी रह सकती है, और आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें। इसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां मौसम की ये सारी जानकारी आप ले सकेंगे कभी भी कहीं भी मौसम खबर के साथ। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।